देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 166 हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 49 लोग कोरोना संक्रमण से पीड़ित हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि बिना काम के घरों से नहीं निकलें। उन्होंने कहा है कि लोकल को बंद करना हमारा आखिरी कदम होगा। कल से मुंबई में डब्बा वाले अपनी सेवा नहीं देंगे। कोरोना की वजह से ये फैसला लिया गया है। 31 मार्च तक लोगों को डब्बा नहीं पहुंचाया जाएगा। मुंबई में तकरीबन 5000 डब्बे वाले 2 लाख लोगों को डिब्बे के जरिए खाना पहुंचाते हैं। मुंबई में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा अनिवार्य कर दी गई है। ये सुविधा न देने वाली कंपनियों पर बीएमसी ने जुर्माने की चेतावनी दी है। इसके लिए बीएमसी की टीमें आज से कंपनियों की चेकिंग का अभियान शुरू करेंगी। महाराष्ट्र सरकार के दफ्तरों में आज से केवल सिर्फ 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। कोरोना वायरस के मद्देनजर मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों में स्टाफ कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर महाराष्ट्र में दुकानों को केवल सुबह शाम खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भीड़भाड़ वाली सड़कों को भी वैकल्पिक रूप से खुला रखने पर विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में आज से सभी बसों, मेट्रो और ट्रेनों में कुल क्षमता के केवल 50 मुसाफिर ही सफर कर पाएंगे। इसी तरह बसों में भी केवल सीट पर बैठे लोग ही यात्रा कर पाएंगे। लोगों को खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार कोरोना की टेस्टिंग के लिए 5 नई जगहों पर जांच की सुविधा शुरू करने पर विचार कर रही है। यह है मुंबई के केईएम हॉस्पिटल, कस्तूरबा हॉस्पिटल, पुणे में बीजे हॉस्पिटल। इनके अलावा हाफकिन इंस्टीट्यूट में जल्द ही 2 लैब शुरू कर दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कोरोना से लड़ाई में सरकार की तैयारियों पर बात करेंगे। डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स की तारीफ की, कहा असाधारण कोशिशों के लिए शब्द नहीं। कोरोना पर देश में सबसे बड़ी राहत देने वाली खबर आई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना के 826 रैंडम सैंपल लिए। जांच में रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। कोरोना का रेल सेवा पर भी काफी असर पड़ रहा है। कम दूरी की 84 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। ट्रेन रद्द होने की वजह से रेलवे को काफी घाटा हो रहा है। कोरोना से रेल सेवा पर भी काफी असर पड़ा है। कम दूरी की 84 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। ट्रेन रद्द होने की वजह से रेलवे को काफी घाटा हो रहा है। दिल्ली के सबसे व्यस्त बस अड्डा यानी कश्मीरी गेट पर आज मुसाफिर नहीं है। प्रशासन की ओर से भी बार बार अपील की जा रही है कि बिना वजह एक जगह खड़े ना हो। इस बीटी में सिर्फ लोग जो यात्रा करने वाले हैं वो बसों में बैठे हैं। यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं है। और इसी के साथ अगर हम अंदर बात करें तो अंदर भी टर्मिनल में लगभग गिनती के ही पैसेंजर हैं जो जिनके लिए यात्रा करना बेहद जरूरी है। वही लोग इन स्थानों से यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आज चौंकाने वाली तस्वीर दिखाई दी। जहां पर हमेशा मुसाफिरों की भीड़ लगी रहती है, वहां आज इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे हैं। रेलवे की भी यही कोशिश है कि लोग कम से कम यात्रा करें। तो ये टिकट काउंटर की तस्वीर है हजरत निजामुद्दीन की। और अमूमन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रश दिखाई देता है क्योंकि जब लोग यात्रा करते हैं तो उनके रिश्तेदार जो उन्हें प्लेटफॉर्म पर या स्टेशन पर छोड़ने आते हैं वो यहीं से प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं। लेकिन इसी भीड़ को कम करने के लिए, इस वक्त जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, इसी भीड़ को कम करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिए गए ताकि जो भीड़ है उसे कम की जा सके। और ये पूरा एहतियात कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर आज से प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का मिलेगा। कोरोना के चलते स्टेशनों पर भीड़ कम करने के लिए रेलवे ने ये फैसला लिया है। देश के कई स्टेशनों पर पहले ही प्लेटफॉर्म टिकट महंगा हो चुका है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान 31 मार्च के बाद होगा। इसके साथ ही बोर्ड ने मूल्यांकन कार्य पर भी रोक लगा दी है। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। सभी राज्यों को सलाह दी गई है कि वे सार्वजनिक परिवहन साधनों में भीड़ कम करने के उपाय करें। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में बियर बार और शराब परोसने वाली दुकानें 31 मार्च तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। पुणे के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवल किशोर राम ने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।
कोरोना के खतरे को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच आज से 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इन 3 दिनों में हाईकोर्ट परिसर में साफ सफाई कर सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। इस दौरान कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई भी नहीं होगी। लखनऊ में 2 और कोरोना के मरीज पॉजिटिव मिले हैं। उनमें से एक पेशेंट टर्की से जबकि दूसरा पॉजिटिव मरीज ब्रिटेन से भारत लौटा है। कल जब देर रात उनकी जांच की गई तो वो पॉजिटिव पाए गए। अब लखनऊ में कुल कोरोना के पेशेंट 5 हो गए। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में बुधवार को कोरोना का चौथा मामला सामने आया। ये मामला सेक्टर 41 का है। पीड़ित व्यक्ति हाल में इंडोनेशिया से वापस आया था। आसपास के 1000 लोगों को उनके घरों में ही आइसोलेट रहने की सलाह दी गई है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में 5 अप्रैल तक धारा 144 लगा दी गई है। इसके साथ ही जिले में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और खेल कूद प्रतियोगिताओं पर भी बैन लगा दिया गया है। कोरोना को देखते हुए दिल्ली एम्स में सभी ओपीडी स्थगित कर दी गई है। वहीं सफदरजंग अस्पताल में होने वाली सामान्य सर्जरी को कैंसिल कर दिया गया है। बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेसी ने कहा है कि कुछ प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच की इजाजत भी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना की जांच आईसीएमआर के प्रोटोकॉल के तहत होगी। ये कदम मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए उठाया जा रहा है। गुजरात से मेडिकल की पढ़ाई करने गए 300 छात्र फिलीपींस में फंस गए हैं। कोरोना रोकने के लिए भारत सरकार ने फिलीपींस से आने वाले छात्रों पर रोक लगा दी है। वहीं फिलीपींस की सरकार ने इन छात्रों को अपने देश वापस आ जाने का हुक्म दिया है। हालात बिगड़ने की आशंका देख सभी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में बने एक इंडोर स्टेडियम को फिलहाल अस्थायी अस्पताल में बदल दिया है। यहां पर आइसोलेशन में रखे गए मरीजों के लिए 400 बेड की व्यवस्था की गई है। आर्मी ने जम्मू कश्मीर में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया। सेना के जवान जगह जगह पर्चे चिपकाकर लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके बता रहे हैं। लद्दाख में एक सैनिक में कोरोना का मामला आने के बाद आर्मी ने सभी प्रकार की मिलिट्री ड्रिल और ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। सेना के सूत्रों के मुताबिक अगले आदेश तक सभी सैनिकों को अपने बैरकों में रहने को कहा गया है। शाहीन बाग में बच्चों को लेकर सीएए के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिला प्रशासन से 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने यह कदम प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे बच्चों के कोरोना से पीड़ित होने की आशंका के मद्देनजर उठाया है। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। वो बुधवार को ही लंदन से वापस आई थी। सरकार की गाइडलाइंस के तहत उन्हें क्वारंटाइन का निर्देश दिया गया। पुणे में मिले महाराष्ट्र का पहला कोरोना मरीज अब बिल्कुल ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। पीड़ित मरीज टूरिस्ट ग्रुप के साथ दुबई गया था और वहां से लौटने पर टेस्टों से कोरोना के संक्रमण का पता चला था। चीन के वुहान से लौटे भारतीय छात्र अब ऑनलाइन रहकर अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। उनके कॉलेजेस के लेक्चरर रोजाना दोपहर 11 से 2 बजे और शाम 3 से 6 बजे तक ऑनलाइन लेक्चर देते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में कोरोना एडवाइजरी का पालन न करने पर कई होटल्स को सीज कर दिया गया है। जिला अधिकारी के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें होटलों का औचक निरीक्षण, नियम पूरे नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए बीकानेर के जूनागढ़ किले को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। इसके चलते बीकानेर पहुंच रहे लोग निराश होकर लौट रहे हैं। कोरोना का असर वाराणसी में होने वाली गंगा आरती पर भी पड़ गया है। बुधवार को 7 ब्राह्मणों के बजाय 1 ब्राह्मण द्वारा गंगा की आरती की गई। इस दौरान घाट किनारे सन्नाटा पसर रहा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं पर रोक लगा दी गई। पुलिस के जवान श्रद्धालुओं की काउंसलिंग कर उन्हें वापस भेज रहे हैं। निर्भया के दोषी पवन की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी है। चारों दोषियों को कल सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी। पवन की जो दूसरी क्यूरी पटिशन थी आज वो खारिज हो गई। उसकी मर्जी तक खारिज हो गई है, लेकिन जो भी है ये जबरदस्ती है और मुझे पूरा उम्मीद है कि कल इनको फांसी होगी और निर्भया को इंसाफ मिलेगा, पूरे देश को इंसाफ मिलेगा। आप पटिशन से, रस्सी से, धागे से फांसी की रस्सी तो बना रहे हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा चलाया हुआ कोरोना जो है उसके लिए आप मास्क नहीं बना पा रहे हैं, मास्क नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन प्रकृति ने जो कोरोना चलाया है, आप फांसी की रस्सियां मत खरीदिए, मास्क कोरोना से बचने के लिए खरीद लीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हैदराबाद से चांदी की एक ईंट पहुंची है। हैदराबाद के पवन कुमार फाउंडेशन के श्रीनिवास शर्मा ने ईंट दान की है। वे ऐसी 34 ईंटें और सोने की 5 किलो ईंटें भी प्रशासन को दान करेंगे। एनआईए ने ड्रोन्स के जरिए पंजाब में हथियार गिराए जाने के मामले में खालिस्तान जिंदाबाद के 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। आरोप है कि ये लोग दोबारा से खालिस्तानी उग्रवाद भड़काने के लिए हथियार जमा कर रहे हैं। जेएनयू में वीडी सावरकर मार्ग के साइन बोर्ड में कालिख पोतने के मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अज्ञात लोगों ने 17 मार्च की रात को बोर्ड पर कालिख पोतकर वहां जिन्ना का पोस्टर लगा दिया था। आरबीआई ने बुधवार शाम यस बैंक पर लगी तमाम पाबंदियां हटा ली, जिसके बाद बैंक ने ग्राहकों के लिए अपनी सभी सेवाओं को एक बार फिर शुरू कर दिया है। एसबीआई ने यस बैंक में बड़ी हिस्सेदारी लेकर उसमें अच्छी खासी पूंजी डाली है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में कार की डिमांड पर शादी में इनकार करना एक युवक को भारी पड़ा। लड़की वालों ने बारात को बंधक बनाकर दूल्हे को मुर्गा बना दिया। मुर्गा बने दूल्हे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।